खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सुभान अल्लाह लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान राना फिजान अली। आज 22 रमजान है और आप देख रहे हैं फैसलाबाद की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन खुशबे रमजान। खुशबे रमजान में अपने तमाम देखने वाले नाजरीन को खुशामदीद के तो हम आपके लिए हर रोज एक न्यू टॉपिक लाते हैं, एक नई डिस्कशन करते हैं ताकि हम अपने तमाम देखने वाले नाजरीन को कुछ नया सिखा सकें। आज भी हम आपके लिए एक खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आए हैं, एक खूबसूरत टॉपिक के साथ इस ट्रांसमिशन को लेकर आए हैं जिसका उन्वान है, जिसका टॉपिक है कि उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक कैसा होना चाहिए। आज हमारे पास हमारे बहुत ही खूबसूरत मेहमान जिन्हें अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है। पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के बारे भी दुनिया इन्हें जानती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें एक इदारे का इनसे काम लिया है। प्रोफेसर जनाब मोहम्मद ज़हूर साहब तशरीफ फरमा है। ज़हूर साहब अस्सलाम वालेकुम। ज़हूर साहब के साथ हमारे पास जनाब मोहतरम मोहम्मद ज़ैन कादरी साहब तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन साहब के साथ हमारे पास मोहम्मद अहमद रजा साहब तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। अहमद भाई के साथ हमारे पास मुजम्मिल सुबहानी साहब तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। नात पेश कर रहा हूँ, जनाब मोहम्मद ज़ैन कादरी साहब तशरीफ लाएंगे और इंशाअल्लाह नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सारत हासिल करेंगे। खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए खुदा ने कलमे में खुदा ने कलमे में ये एहतमाम रखा है कि अपने बाद मोहम्मद माशाअल्लाह, का सुभान नाम अल्लाह। रखा है सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह।
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए। मैं देखता ही रहूं बस नबी के रोजे को। मैं देखता ही रहूं बस नबी के रोजे को। जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए। जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए। खुदाया इश्क़ मुहम्मद में ये मुकाम आए। खुदाया इश्क़ मुहम्मद में ये मुकाम आए कि सांस बाद में पहले नबी का नाम आए। कि सांस बाद में पहले नबी का नाम आए। मैं इस यकीन से लौट आया हूँ उनके रोज़े से। मैं इस यकीन से लौट आया हूँ उनके रोज़े से कि वो फिर कहेंगे के वापिस मेरा गुलाम आए। क्या सुभान अल्लाह। गुलाम आए। वो फिर कहेंगे के वापिस मेरा गुलाम आए। आए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नौकर हूँ। हमेशा तनी निस्बत ही मेरे काम आए। हमेशा तनी निस्बत ही मेरे काम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए। खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए रमजान।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने मोहम्मद ज़ैन कादरी को सुना जिन्होंने बड़ी खूबसूरत अपनी हाजिरी पेश की। मैं अब सवालात की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। आज का पहला सवाल हमारे मेहमान जनाब प्रोफेसर मोहम्मद ज़हूर साहब से। आज पहला सवाल आज का कि आजकल बच्चे उस्ताद का अदब क्यों नहीं करते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि पहले जमानों में बच्चे उस्ताद का अदब करते थे। मैं खुद, मुझे बुजुर्गान दीन में बैठने का बड़ा शरफ मिला। मुझे बुजुर्गान दीन फरमाते थे कि जब हम अपने उस्ताद से पढ़ते थे, जब हम अपने उस्ताद से इल्म सीखते थे, तो हम जब स्कूल जब सुबह पढ़ने जाते थे तो जब झाड़ू लेकर हम चले जाते थे। तो मैंने पूछा कि ये तो बताएं आप झाड़ू करते क्या थे? तो कहा कि जिस जगह से उस्ताद ने गुजरना होता था ना साइकिल लेकर, हम उस जगह पर झाड़ू लगाते थे कि कहीं कांटे की वजह से उस्ताद का टायर पंचर ना हो जाए और हमें पढ़ाई में कुछ दखल ना हो। ये अदब करते थे पुराने जमाने के लोग। लेकिन आज पता नहीं क्या हो चुका है, ना उस्ताद में वो क्वालिटी है और ना वो बच्चों में वो क्वालिटी है। तो मैं आज प्रोफेसर जनाब मोहम्मद ज़हूर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि ये आज का पहला सवाल आपसे कि आज के वालिदैन और बच्चे दोनों मिलकर ये चाहते हैं कि तरक्की करें, लेकिन वालिदैन बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे वालिदैन का और उस्ताद का अदब क्यों नहीं करते? मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद ज़हूर साहब से। बिस्मिल्लाह की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ खुशबुए रमज़ान की पूरी मैनेजमेंट का कि आप सब ने अपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। और जैसा कि फिजान भाई आपका क्वेश्चन है कि आज के जो तालिब इल्म हैं वो अपने उस्ताद का एहतराम क्यों नहीं करते, तो इसके लिए तो बड़ा एक मकबूल सा जवाब है कि इस बात को लेकर बहुत सारे वालिदैन जी और बहुत सारे उस्ताद परेशान हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो तालिब इल्म हैं, वो हमारा एहतराम क्यों नहीं करते। और बाज़ औक़ात तो मैं इसकी बात यूँ लूँगा कि मेरे ही अपने एक अदारे के अंदर मैं टीच कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे वहाँ पे ही उस्ताज़ा कहने शुरू हो गए कि सर जो आपके तालिब इल्म है वो आपका बहुत अदब करते हैं, मेरा नहीं करते, इसकी क्या रीज़न है? तो इसके लिए तो बड़ी एक सादा सी मिसाल है कि जब एक टीचर जो होता है ना, एक उस्ताद, तो इसको समझना ये है कि उस्ताद एक मॉडल होता है। मॉडल मीन के वो पहले वो खुद करता है तो बच्चा खुद ब खुद सीख जाता है, बच्चा खुद ब खुद सीख जाता है। तो इसके लिए फिजान भाई मैं ये समझूंगा कि अगर एक तालिब इल्म उस वक्त तक अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करता कि पहले वो जो टीचर है उसके अंदर क्वालिटी कितनी है, कि मसलन आखिर ये एक टीचर है, क्या वो उस्ताद जो है वो अपने तालिब इल्मों से टीचर रिस्पेक्ट करवाने के हक में है भी कि नहीं? कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि उनकी इज्जत नहीं की जा सकती। मसलन इसकी एग्जांपल यूं है कि अगर एक मैं एक वाकया आपको अपनी लाइफ का, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का मैं बताता हूं ताकि मैं अपनी प्रैक्टिकल मैं एक दिन मैं बाहर बैठा हुआ था, तो ऐसे ही मेरे स्टूडेंट मेरी अदारे से जो ना अकेडमी से निकल रहे थे, तो सर मैं ना मोटरसाइकिल से उतर के तो दोनों हाथों को बांध के ना खड़ा हो गया, दोनों हाथों को ना बांध के मैं वैसे ही खड़ा हो गया। तो मुझे मेरे स्टूडेंट्स कहने लगे कि सर क्या वजह है कि आप खड़े हो गए हैं, कि मसलन अच्छे बोले आप मोटरसाइकिल में बैठ रहे थे, आप उतर के खड़े हो गए और दोनों हाथों को बांध लिया। मैंने कहा मेरे उस्ताद साहब गुजर रहे हैं, मेरे उस्ताद साहब गुजर रहे हैं। तो जब वो मैंने उन बच्चों को ये प्रैक्टिकली तौर पे मैंने उनकी ये दिलों को मुखलस हो के मैंने अपने उस्ताद का एहतराम किया है, तो मेरे बच्चे ने खुद ब खुद इस चीज को फॉलो किया कि वाकई उस्ताद का इस तरह एहतराम होता है। और इसकी एग्जांपल एक यूं ले लें कि आजकल की वालदा या वालिदैन जितने मतलब वालिद है वो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। अक्सर ये बात यही है ना कि मसलन टीचर कहता है कि बच्चा जो है वो इज्जत नहीं करता, तो वालिदैन कहते हैं जी हमारा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। यहाँ तक कि सर मैं 2 क्लास के बच्चे की एक वालदा ही, एक स्कूल में मेरा विजिट था, तो वहाँ पे एक 2 क्लास के बच्चे की वालदा थी, तो वो आके कहना शुरू कि मेरा बच्चा जो ना 2 क्लास में पढ़ता है तो मेरी बात नहीं मानता, 2 क्लास का बच्चा मेरी बात नहीं मानता। तो जब ये मामला हुआ तो कहने लगी कि सर ये क्या मसला है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। मैंने कहा कि आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं? कहती जी। मैंने कहा आप अपने ससुर जो सास है उसका एहतराम करते हैं?
चुप हो गई, बिल्कुल खामोश हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नहीं करती। अगर एक वालिदैन अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करता तो क्या वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मसलन उसके बच्चे जो उसकी इज्जत करें? हाँ, बहुत अच्छी बात। तो ये एक कहावत है कि जो आपने बीजना है ना, हाँ, वो आपको मिलना है। कि आप कहें कि जी मैंने जो गंदम की फसल जो है वो बीजी हुई है तो आपको गन्ने मिले, ये तो नहीं हो सकता। जो आप बीजेंगे आपको वही मिलेगा। कि अगर अल्लाह ताला ने एक सआदत दी है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो खुशबख्त है वो इंसान जिसके घर में जन्नत आई और उसने हासिल, वो बदबख्त है इंसान कि जिसके घर में जन्नत आई उसने हासिल ना की। कि मीन उसके घर के अंदर बुरे माँ बाप आए और उसने उनकी इज्जत ना की, तो ये एक सआदत है। तो फिजान भाई इसका मामला यही है कि अगर एक तालिबे इल्म, अगर एक टीचर चाहता है कि मेरा तालिबे इल्म मेरे से मेरी इज्जत करे, तो पहले टीचर को खुद चेंज होना पड़ेगा। उसके लिए पहले टीचर को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात, बहुत माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि मोहम्मद ज़हूर साहब ने बताया कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी इज्जत करें, हमारे बच्चे उस्ताद की इज्जत करें, तो पहले हमें खुद किसी उस्ताद की इज्जत करनी पड़ेगी। बच्चों को रोल मॉडल बन के बताना पड़ेगा कि हम आपके रोल मॉडल हैं और आपने जिस तरह हम अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं इस तरह आपने भी अपने उस्ताद की इज्जत करनी है। मेरा ज़हूर साहब से दूसरा सवाल है, इसके दूसरे सवाल के फौरन बाद इंशाल्लाह आज के ट्रांसमिशन के अगले नात खान की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का दूसरा सवाल ये है कि बच्चे कुछ और बनना चाहते हैं, बच्चे किसी और प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, लेकिन वालिदैन बच्चों को कुछ और बनाना चाहते हैं, इसके बच्चों पर किस तरह के साइड इफेक्ट पड़ते हैं? जी फिजान भाई आपका सवाल बड़ा ही अच्छा है, बल्कि मैं इसको कहते हैं कि फ्यूचर काउंसलिंग कहते हैं इसको, कि जो फ्यूचर की काउंसलिंग है इसके बारे में बच्चों का जो रॉन्ग डिसीजन हो जाते हैं वालिदैन के। असल में हकीकत में हमने इस तालीम को जो दुनियावी तालीम है या दीनी तालीम है, हमने इस तालीम को किस लिए हासिल किया? असल में कंसेप्ट ये है कि ये जो कंसेप्ट है ना, हमारा मकसद होता है कि हमारा बच्चा जी एमए कर लेगा, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हमारा बच्चा बीकॉम कर लेगा, बैंक में लग जाएगा, मेरा बच्चा जो है एमबीबीएस कर लेगा, वो डॉक्टर बन जाएगा, बहुत पैसे आएंगे इसके, लोग पीछे पीछे फिरेंगे। लोगों की ये सोच है, लेकिन जो हमारा इस्लामी लिहाज से देखा जाए तो इस्लाम ने ये तालीम इस वजह से नहीं है। इस्लाम ने ये तालीम जो है, ये तालीम जो है ये जॉब के लिए नहीं है, ये तालीम इंसान को इंसान बनाने के लिए। और दूसरा ये कि जो वालिदैन की गलत काउंसलिंग होती है उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि वो इस चीज की सेंस नहीं रखते होते। मैं ये समझता हूँ कि एक दो चीजें होती हैं, एक काम होता है इंटरेस्टेड, एक काम होता है इंसान मजबूरी में करता है। तो मेरे ख्याल में इंटरेस्टेड जो होता है ना, जिस चीज का शौक होता है वो काम ज्यादा बेटर होता है, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक मैं ये समझता हूँ कि आज अगर हम कहें कि इस्लामियत की वैल्यू नहीं है, तो कहे कि जी इस्लामियत की कौन सी वैल्यू, अक्सर लोग कहते हैं ना कि कोई बच्चा अगर BS IS में दाखिला ले तो तुमने क्या शुरू कर दिया, इसकी क्या वैल्यू है? तो उससे पूछे कि डॉक्टर तारुल जो हमारे जो डॉक्टर तारुल, तो उनसे आगे कोई है कि मतलब उन्होंने इस्लामियत को बड़ा देखें कि उनकी किताबें जो है वो आज भी मदारिस के अंदर पढ़ाई जाती है। तो मेरे ख्याल के अंदर एक आपके जो होता है ना वो काम करता है, आपकी जो एजुकेशन है वो काम नहीं करती जी, आपका स्किल्स काम करता है। मैं आपकी बात को यहाँ काट रहा हूँ। जिस तरह नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि इंसान को जिस चीज पे महारत होती है, जब इंसान को अपनी खुदी का पता चल जाता है कि अल्लाह ने मुझे किस चीज में महारत दी है, जब इंसान वो काम करता है तो ज्यादा तरक्की करता है। ये हमने भी अपने उस्तादों से सुना है, तो आपने भी सुना होगा कि इंसान को जिस चीज पे महारत होती है, इंसान को चाहिए कि वो काम करे, तरक्की ज्यादा भी होती है और तरक्की जल्दी भी होती है। तो आइए नाज़रीन हम दोबारा ज़हूर साहब के साथ बढ़ते हैं। तो मैं ज़हूर साहब से यही पूछूंगा कि अगर किसी बंदे को पता चल जाए, किसी बच्चे को पता चल जाए कि अल्लाह ने मुझे में क्या काबिलियत रखी है, वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैंने ये काम करना है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा नहीं आपने ये काम नहीं करना, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है। उसको इंजीनियर पे ना महारत थी ना डॉक्टर पे महारत थी, लेकिन उसको अपनी खुदी का पता चले कि मुझे किस चीज पर महारत है। तो मैं सवाल दोबारा करूंगा कि क्या वालिदैन को बच्चों की राय भी लेनी चाहिए?
कि बच्चों को क्या बनना चाहिए? जी फैजान भाई के आपका जो क्वेश्चन है कि वालिदैन को बच्चों से ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन को ये बच्चों को लाजमी पूछना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उनको उस फील्ड में भेजना चाहिए, बजाय इसके कि अपनी सोच को देखते हुए, अपने फैसले को देखते हुए वो बच्चों को किसी और फील्ड में भेज देते हैं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, जिस तरह आपने ज़हूर भाई की गुफ्तगू सुनी कि बच्चों से हमें पता करना चाहिए कि बच्चे किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो बच्चों को फिर उस प्रोफेशन में बच्चों को लेकर जाना चाहिए। तो अब मैं अपने ट्रांसमिशन के अगले नात खान की तरफ बढ़ रहा हूँ। मोहम्मद अहमद से मुल्तमिस हूँ आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए कोई कमी नहीं रही, सब कुछ कमा लिया। कोई कमी नहीं रही, माशाअल्लाह, सब कुछ कमा लिया। कोई कमी नहीं रही, सब कुछ कमा लिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई क्या बात है। कमी नहीं रही, सब कुछ कमा लिया। जब से हुजूर ने मुझे अपना बना माशाअल्लाह, लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब से हुजूर ने मुझे अपना बना लिया, कोई कमी नहीं रही, सब कुछ कमा लिया। फैज़े कमा ले आपके माशाअल्लाह, कदमों का देखिए। देखिए क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कमा ले आपके कदमों का देखिए। यसरब की सरजमीन को तैबा बना दिया। यसरब की सरजमीन को तैबा बना दिया। जब से हुजूर ने मुझे अपना बना लिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मरता नहीं क्या बात है। है मर के भी आका का वो गुलाम। मरता नहीं है मर के भी आका का वो गुलाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने हुजूर पे सब कुछ लुटा दिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिसने हुजूर पे सब कुछ लुटा दिया, कोई कमी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं रही, सब कुछ कमा लिया। जब से हुजूर ने मुझे अपना बना लिया। नजरे करो है आपकी रहमत कमाल है। नजरे करो है आपकी रहमत कमाल है। मुझ जैसे संगे राह को हीरा बना दिया। मुझ जैसे संगे राह को माशाअल्लाह, हीरा माशाअल्लाह। बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कमी नहीं रही,
सब कुछ कमा लिया जब से हुजूर ने मुझे अपना बना लिया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद अहमद रजा कादरी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सर हासिल कर रहे थे। मैं अहमद भाई का दिल के अथक से शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज हमें अपना कीमती वक्त हमारे ट्रांसमिशन के लिए निकाला। मैं आखिर सना खान की तरफ बढ़ रहा हूँ। मोहम्मद मुजम्मिल खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए गुलामे पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी, गुलामे पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी, गुलामे पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी, गुलामे पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी। नबी दे कर दी उल्फत विच, नबी दे कर दी उल्फत विच होवे हस्ती फना मेरी, गुलामे पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी, गुलामे पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी। वो हर मुश्किल च देता है सकून ना दे अली मैनू, वो हर मुश्किल च देता है सकून ना दे अली मैनू, बुलावन के नजफ दे बादशाह अपनी गली मैनू, बुलावन के नजफ दे बादशाह अपनी गली मैनू। नमाज़े इश्क होवेगी, नमाज़े इश्क होवेगी नजफ माशाल्लाह जाके अदा मेरी, गुलामे पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी, गुलामे पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी। रवे मेरे अमल विच रोशनी पाका ते सच्चियां दी, रवे मेरे अमल विच रोशनी पाका ते सच्चियां दी, मिले खैरात मैनू हर घड़ी ज़हरा दे बच्चियां दी, मिले खैरात मैनू हर घड़ी ज़हरा दे बच्चियां दी। मेरे मौला तेरे दर ते, मेरे मौला तेरे दर ते बसे हो इल्तिजा मेरी, गुलामे पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी, गुलामे पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी, गुलामे पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी। जेड़े महबूब आका दे उना दे नाल निस्बत है, जेड़े महबूब आका दे उना दे नाल निस्बत है। अली दे गर्दनों कर हाँ इमामा नाल निस्बत है, अली दे गर्दनों कर हाँ इमामा नाल निस्बत है। नजफ ईमान है मेरा, नजफ ईमान है मेरा, शरीयत करबला मेरी, गुलामे पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी, गुलामे पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी, गुलामे पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी।
ऐ मौलाए हो दुआ मेरी, ऐ मौलाए हो दुआ मेरी। खुशबुए रमजान खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए माशाल्लाह नाजरीन, मोहम्मद मुजम्मिल सुबहानी साहब नाते रसूल मकबूल और आखिर में पंचतन पाक की बारगाह में हज अकीदत पेश करने की साथ हासिल कर रहे थे। जिस तरह आज का हमारा टॉपिक है कि उस्ताद को और शागिर्द को कैसा होना चाहिए, उस्ताद और शागिर्द के आपस में ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, इस हवाले से आखिरी बात करके आज के प्रोग्राम को खत्म करते हैं। और इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल पे आपका मेजबान राना फिजान अली इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेगा। आखिरी बात करके आज की ट्रांसमिशन खत्म करती है। हजरत गंजे शकर फरीद आपकी बारगाह में एक औरत आई, आकर कहने लगी मेरा बच्चा शक्कर बड़ी खाता है, इसको मना कीजिए कि शक्कर कम खाया करे। गंजे शकर फरीद ने कहा, बाबा जी ने कहा कि बच्चे को कहना कल आ जाए। जब कल आया तो माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ा, फिर बाबा जी की बारगाह में बाबा जी आके कहने लगी बाबा जी बच्चे को कि शक्कर कम खाया करे। तो बाबा जी ने कहा बेटा शक्कर कम खाया कर। तो माँ परेशान हो गई, कहा बाबा जी ये बात आप कल भी कर सकते थे, आज ही क्यों? बाबा जी ने कहा कल मैंने खुद शक्कर खाई थी, ये कैसे हो सकता है जो काम मैं खुद करूं वो मैं दूसरों को मना करूं। तो नाजरीन, अगर आप टीचर हैं, अगर आप उस्ताद हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात का असर ले, हमारी बात पर अमल करें, तो पहले हमें बच्चों को खुद एक अमली नमूना बन के दिखाना पड़ेगा, तब हमारी बात का बच्चा सुन लेंगे। मैं एक दफा फिर इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहम्मद जैन कादरी साहब का, जनाब मोहम्मद मुजम्मिल सुबहानी साहब का, जनाब मोहम्मद अहमद रजा साहब का और जनाब प्रोफेसर मोहम्मद जहूर साहब का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त से आज हमारे ट्रांसमिशन को चार चांद लगाए। आखिर में इसी दुआ के साथ कि आप कल इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल पर इंशाल्लाह आप अपने मेजबान मोहम्मद फैजान राना फैजान अली को देख सकेंगे। तस्लीमा।